हेलो मेरे प्यारे बाल वैज्ञानिकों। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम के जो कोई पीवाईक्यूज वगैरह है बेटा, यानी कि 2008 से लेकर 2024 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर, तो वो हम क्या करेंगे यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, तो आपको मालूम होगा कि सेल जो टॉप चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वगैरह, तो ये सारे सेल के ऊपर क्या है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस यहां पर दिए हैं। ठीक है, जो यानी कि होमी भाभा एग्जाम जो है बेटा, तो उसके अंदर जो यानी कि 2008 से लेकर जितने भी बेटा सेल के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो बेटा कि फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि विच सेल ऑर्गेनेली हैज कैपेसिटी टू सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है बेटा कि जो क्या करता है, तो उसके पास कैपेसिटी है बेटा, उसके पास कैपेसिटी है किसकी, सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, यानी कि खुद के बेटा की प्रोटीन तैयार करने की क्या है बेटा, उसके पास कैपेसिटी है। ठीक है, आप देखो बेटा कि आपको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है बेटा हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा, तो उनके पास क्या है सर, उनके पास डीएनए है सर, उनके पास राइबोसोम है सर। क्लोरोप्लास्ट के साथ भी क्या है बेटा, उनके पास भी हमारा डीएनए और राइबोसोम है। तो बेटा कि डीएनए और राइबोसोम की मदद से क्या करते हैं, वो खुद का प्रोटीन खुद तैयार करते हैं बेटा। यस, तो देखो बेटा कि यहां पर क्या है ऑप्शन के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन बनाता नहीं है सर खुद का। देन सेकेंड है लाइसोसोम, नहीं सर, लाइसोसोम भी खुद का प्रोटीन नहीं बनाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नहीं सर। और देन बेटा लास्ट क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा, जो कि क्या करता है बेटा, प्रोटीन वगैरह बनाने का काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन कंपैरिजन विद देयर एनिमल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन लेस नंबर इन द ह्यूमन। बेटा तो एनिमल के कंपैरिजन में हमने देखा गया तो ह्यूमंस के अंदर कौन सी सेल बेटा की कम नंबर में होते, कौन से सेल्स बेटा कम नंबर में होते, तो यहां पर है कि कौन सेल, देन न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स एंड रॉड सेल। बेटा कि कौन सेल हमारे आंख के अंदर होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं उसके अंदर। तो देखो बेटा कि ये जो कौन सेल है, तो कौन सेल क्या होता है, इसका नंबर कम होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो देन देखो कि नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम, विच सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ठीक है, तो इनमें से बेटा कि गैस्ट्रोएंटेरिटिस का सिम्टम क्या है। अब पहले तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा गैस्ट्रोएंटेरिटिस जो है, तो गैस्ट्रोएंटेरिटिस क्या है बेटा, ये स्टमक से रिलेटेड या स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्या है बेटा, ये बीमारी है। ठीक है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस। अब देखो बेटा कि इसके अंदर क्या होता है, उन्होंने कहा है कि पासिंग द सेमी लिक्विड स्टूल, यानी कि बॉडी से बाहर सेमी लिक्विड स्टूल पास होती है, तो ये नहीं बेटा। देन क्या है कि ड्राई टंग, यानी कि टंग ड्राई होती है बेटा, सूख जाती है, एंड इंटेंस थर्स्ट, यदि प्यास लगती है बेटा, ये भी नहीं। देन नेक्स्ट क्या है बेटा कि एक्यूट डायरिया, हाँ एक्यूट डायरिया होता है बेटा, और दूसरी क्या है वोमिटिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। देन देखो कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया का एप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना है, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, आप देखो बेटा कि जो कोई सेल है, तो सेल तो माइक्रोस्कोपिक होती है, और उसके अंदर भी फिर माइटोकॉन्ड्रिया को पूछा है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर वगैरह बोला है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना है बेटा, 0.1 to 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलो अब दूसरी चीज क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिनोसाइटोसिस। तो देखो बेटा कि पिनोसाइटोसिस का एग्जाम्पल कौन सा है। अब पिनोसाइटोसिस क्या होते हैं वो भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस होता है बेटा सेल के अंदर, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, एनगल्फ और ड्रिंक द फ्लूइड, यानी कि देखो बेटा कि क्या हो रही है कि कोई सेल है, वो क्या करती है बेटा कि पानी को, यानी कि जो फ्लूइड है, तो फ्लूइड को ड्रिंक कर रही है बेटा, उसको पी रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। अब देखो यहां पर क्या कहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, यानी कि जो रूट्स है बेटा वो यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसको हम पिनोसाइटोसिस बोलेंगे क्या, नहीं सर, इसको पिनोसाइटोसिस नहीं बोलेंगे। देन इनटेक ऑफ फ्लूइड बाय अमीबा, हाँ सर सही बात है, ये हमारा अमीबा है सर। ठीक है,
और अमीबा के यहां पर क्या है बेटा, कोई फ्लूइड सब्सटेंस है, उसको बेटा वो ड्रिंक कर रहा है, उसको पी रहा है सर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं बेटा। तो यहां पर हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है। ठीक है, चलो देख नेक्स्ट क्या है कि एक्सहेलेशन ऑफ वाटर बाय लंग्स। तो सर लंग्स के बाहर बेटा कि पानी फेंकना यानी कि एक्सेल करना, वो तो पिनोसाइटोसिस नहीं है सर। ठीक है, देन क्या है बेटा कि ट्रांसपायरेशन बाय ल्यूस, यानी कि ल्यूस से बेटा ट्रांसपायरेशन होना, कि ये भी कोई बेटा कि पिनोसाइटोसिस नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है यहां पर करेक्ट है। देन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस द सेल्यूलेज। बेटा कि सेल्यूलेज कौन प्रोड्यूस करता है ये पूछा है। सेल्यूलेज बेटा क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स वगैरह बोलते हैं, एंजाइम वगैरह बोलते हैं। तो सेल्यूलेज सर ऐसा एंजाइम है कि जो क्या करता है सर, सेल्यूलोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। अब सेल्यूलोज आपको पता होगा बेटा कि प्लांट की जो सेल वॉल है, ठीक है, तो सेल वॉल किससे बनती है बेटा, सेल्यूलोज से बनती है। तो बेटा उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, सेल्यूलेज करता है। अब वो उन्होंने क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस द सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज कौन प्रोड्यूस करता है, देखो बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो बेटा कि प्रोड्यूस नहीं करती प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेकेंड है कि फंगाई, हाँ सर फंगाई जो है, तो फंगाई क्या करती है, सेल्यूलेज का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ठीक है, सेल्यूलोज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। सही बात है बेटा। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है कि सेल वॉल। सर ये सेल वॉल जो है ना, तो सेल वॉल तो सर प्रोड्यूस नहीं करती सेल्यूलोज को। अब सेल्यूलोज को प्रोड्यूस करेगी बेटा सेल वॉल, तो क्या हो जाएगा, वो सेल्यूलोज को ही ब्रेक डाउन करेगी, उसको ही खत्म कर देगी। तो ये नहीं होना चाहिए बेटा। बैसिला बेटा वो बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं करता है सेल्यूलोज का प्रोडक्शन, तो फंगाई क्या करता है बेटा, सेल्यूलोज का प्रोडक्शन करता है। देन देखो कि नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। ट्रू कहा है, ट्रू फॉर द सेल, सेल के बारे में ट्रू क्या है, दैट इज अ प्लेस्ड इन द मीडियम विथ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या है बेटा, हमने सेल को रखा है। ठीक है, देखो कि मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बेटा, बीकर है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है बेटा कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, ज्यादा है। तो देखो बेटा कि यहां पर क्या है, ये अब ऐसी सेल रखी है और इसके अंदर क्या है बेटा, पानी क्या है बेटा, पानी ज्यादा है। ठीक है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है बेटा, इसके अंदर क्या होगा, सोल्यूट क्या होगा बेटा, सोल्यूट बहुत ही कम होगा, सोल्यूट कम होगा बेटा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि क्या सर, कि जिसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सर ज्यादा है, पानी ज्यादा है सर, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बेटा। और बेटा कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सर कम है। तो ऐसी सॉल्यूशन के अंदर आपने सेल को रखा है। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा कि जो कोई यहां पर बेटा कि क्या है कि वाटर क्या है इसके अंदर ज्यादा है, तो पानी बाहर से बेटा अंदर जाएगा, पानी बाहर से अंदर जाएगा, पानी बाहर से अंदर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल जो है, तो सेल बेटा स्वेल हो जाएगी उसके अंदर पानी जाने से। ठीक है, तो यहां पर देखो कि थर्ड ऑप्शन क्या है, सेल विल स्वेल, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो देन देखो कि नेक्स्ट क्या है कि विच बल्ब इन द इंक्यूबेटर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो इसका आएगा बेटा ये हमारा यूवी है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन की ऐसी कौन सी ब्रांच है सर कि जहां पर क्या करते हैं हम स्टेम सेल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो कि नियोनेटल यूनिट, ये भी नहीं है सर। देन रीजनरेटिव, हाँ सर ये रीजनरेटिव जो कोई बेटा ब्रांच है मेडिसिन की, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टेम सेल हम यूज करते हैं। अब सर स्टेम सेल क्या होती है, तो बेटा कि स्टेम सेल क्या होती है कि ऐसी सेल है कि जिसके अंदर क्या है, एबिलिटी है डिवाइड करने की बेटा, डिवाइडिंग एबिलिटी जिस सेल के पास है बेटा उसको हम स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, और देखो बेटा कि ये रीजनरेटिव ब्रांच मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है कि जहां पर जो कोई हमारे सेल का डैमेज हुआ है या कोई हमारा टिश्यू का डैमेज हुआ है, ऑर्गन का डैमेज हुआ है बेटा, यस, तो वहां पर क्या करते हैं हम, ये स्टेम सेल है तो स्टेम सेल वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, यस, यानी कि उसको क्या करना, फिर से रीजनरेट करने के लिए उसी डैमेज्ड टिश्यू से, उसी डैमेज्ड सेल से, तो उसको हम कौन सी ब्रांच बोलते हैं, तो रीजनरेटिव ब्रांच बोलते हैं। देन देखो कि मेडिकल पैथोलॉजी नहीं, गायनेकोलॉजी नहीं। ठीक है, देन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच सेल ऑर्गेनली स्टोर द स्टार्च। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है बेटा कि जो क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। ये बात है बेटा, क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है सर कि जो स्टार्च को स्टोर कर रहा है।
देखो बेटा कि मैंने आपको कहा था कि प्लास्टिड जो होता है बेटा, तो प्लास्टिड सेल के अंदर का डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है सर। यस सर, ठीक है। इसके बेटा 3 टाइप होते हैं। एक होता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, देन क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट, और बेटा कि क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। चलो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को मार दो गोली, इसका कोई काम नहीं है बेटा, ठीक है। मतलब यानी कि काम तो है बेटा, पर यहां क्वेश्चन के अंदर काम नहीं, ठीक है। चलो अब देखो कि क्या कहा है कि स्टोर द स्टार्च, तो स्टार्च का स्टोर कौन करता है? देखो बेटा कि क्लोरोप्लास्ट जो है, तो क्लोरोप्लास्ट तो उसके अंदर बेटा कि ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो तो ग्रीन कलर देने का काम करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। वैक्यूल बेटा, वैक्यूल का भी काम नहीं है बेटा स्टार्च का स्टोर करना। देन बेटा कि ल्यूकोप्लास्ट, हां सर, ल्यूकोप्लास्ट एक प्लास्टिड का ऐसा टाइप है सर कि जो क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करके रखता है, ठीक है। चलो सेंट्रोसोम वगैरह नहीं है बेटा। हाँ, नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा कि मैग्नीफाइंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी है? तो यहां पर बेटा कि ये जो है, तो ये 20 मिलियन जो है बेटा, तो इतनी क्या है बेटा उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है। अब मैग्नीफाइंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा, तो जो कोई माइक्रोस्कोप वगैरह होता है बेटा, तो ओरिजिनल इमेज को क्या करता है, ओरिजिनल इमेज को बेटा इतना वो जूम करता है, यानी कि उतनी वो साइज क्या करता है बेटा उसकी इंक्रीज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी बोलते हैं। यानी कि मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई का मतलब यानी कि लार्ज करना, बड़ा करना, ठीक है, तो उतनी क्या है बेटा उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है। चलो नेक्स्ट देखो कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। देखो बेटा कि इसके अंदर हमें करेक्ट पेयर क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। देखो कि जो परकिंजे था, तो परकिंजे ने क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा था, यही ऑप्शन हमारा क्या है बेटा, करेक्ट है। देखो बेटा कि परकिंजे जो साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो सर ये सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये सेल और ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है। तो इसी दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रोटोप्लाज्म की कंसेप्ट किसने दी थी, परकिंजे ने दी थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन है। ल्यूकेनहुक फर्स्ट इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप नहीं बेटा। जर्ज जैनसन ऑब्जर्व न्यूक्लियस नहीं, वो तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। देन रॉबर्ट ब्राउन सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, नहीं सर, रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की क्या की थी बेटा, डिस्कवरी की थी, ठीक है। चलो अब देखो कि व्हाई डिड द सेल्स ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक अपीयर्ड एम्प्टी अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी कि देखो कि जो कोई रॉबर्ट हुक बेटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि सेल को ऑब्जर्व किया था, तो उसी टाइम उनको क्या दिखा कि ऐसे एम्प्टी स्पेसेस दिखे थे, जिसको उन्होंने बेटा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहा था। तो ऐसा क्यों दिखाई दिया बेटा उसको, तो इसका हमें क्या करना है बेटा, रीजन बताना है। देखो कि सेल्स आर कॉम्पैक्ट सुबेरिनाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल, नहीं सर ऐसे तो सेल नहीं देते हो। द सेल्स आर डेड स्क्लेरेनकाइमेटस लिग्निफाइड सेल, हां सर, जो रॉबर्ट हुक ने सेल ऑब्जर्व किया था बेटा, तो वो डेड सेल था, सही बात है बेटा। और बेटा कि डेड स्क्लेरेनकाइमेटस यानी कि लिग्निफाइड यानी कि क्या, उसकी लिग्निन की वहां पर डिपोजिशन वगैरह हो गई थी, यस, पर वो डेड सेल था, इसीलिए बेटा उनको एम्प्टी अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा बेटा, उसको एम्प्टी स्पेसेस दिखा, ठीक है, डेड सेल होने की वजह से। द सेल्स आर फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग टिश्यू, नहीं सर ये भी नहीं उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। द सेल्स वेयर परफोरेटेड स्यू ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम, नहीं सर। तो रॉबर्ट हुक ने बेटा डेड सेल को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, और इसलिए बेटा उसको एम्प्टी स्पेसेस उसके अंदर देखने को मिले थे, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है बेटा, ढूंढना है, ठीक है। अबाउट द लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, देखो कि फर्स्ट है सप्लाइज द एनर्जी। अरे सर लाइसोसोम सप्लाई करता है क्या एनर्जी का, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है ना सर, वो क्या करता है, एनर्जी का सप्लाई करता है, तो ये भी हमारा क्या है ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है। देन इट प्रोड्यूसेस द डाइजेस्टिव एंजाइम, तो लाइसोसोम क्या डाइजेस्टिव, हमें इनकरेक्ट पूछा है ना, एक मिनट, हमें क्या पूछा है बेटा, इनकरेक्ट पूछा है, हाँ हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बेटा यहां पर फर्स्ट ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी का सप्लाई करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम, हाँ सही बात है सर, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो कोई बेटा फॉरेन मटेरियल वगैरह आता है ना बेटा, कोई ऑर्गेनिजम्स वगैरह आता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है, तो उसको किल करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम के एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि हेल्प्स इन द मेटामॉर्फोसिस,
हाँ सर, मेटामॉर्फोसिस के अंदर भी क्या करता है, वो काम करता है। देन इट इज द इम्यून सिस्टम ऑफ द सेल। सर सही बात है कि इम्यून सिस्टम है सेल की, यानी कि कोई फॉरेन मटेरियल वगैरह अंदर आता है बेटा, तो लाइसोसोम क्या करते हैं उसको, यानी कि किल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, करे थे। चलो नेक्स्ट देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट नहीं है सर। देखो बेटा कि यूग्लिना जो है, तो यूग्लिना क्या है, ये तो हमारा यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो यहां पर यही हमारा क्या आएगा, करेक्ट आएगा। देन स्ट्रेप्टोमाइसिस, ब्लू ग्रीन अलगी, स्यूडोमोनास, ये सारे बैक्टीरिया है, ये तो हमारे प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक, अब प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको मालूम होगा बेटा कि उसके अंदर क्या होता है कि वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक क्या होता है बेटा, उसके अंदर वेल डेवलप क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। देन देखो कि नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। बेटा कि इसके अंदर क्या करना है कि हमें ऑड वन आउट, यानी कि जो कोई यानी कि जो ग्रुप के अंदर नहीं बिकता हो बेटा, उसको हमें बाहर निकलना है। ठीक है, पर कौन से बेसिस पर, बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, यानी कि वो खुद क्या कर रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, खुद की वो कॉपी बना रहा है बेटा, खुद का रिप्लिकेशन कर रहा है, तो इसी बेसिस पर क्या करना है, हमें उसको ढूंढना है। ठीक है, देखो बेटा कि सीव ट्यूब्स जो है वो तो सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी नहीं है उसके पास। प्लास्टिड सर है उसके पास, सर डीएनए है, वो क्या करता है, खुद के वो डुप्लीकेट करता है, उसकी खुद की कॉपीज बनाता है बेटा, इसलिए उसको सेल्फ डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम नहीं सर, न्यूक्लियोलस नहीं सर, तो प्लास्टिड क्या आएगा बेटा, हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा। चलो देन नेक्स्ट देखो कि आइडेंटिफाई द दिस बर्ड। बेटा कि ये बर्ड्स कौन सा है, तो ये बर्ड हमारा क्या है, तो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है। क्या है बेटा, ये हमारा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है। बेटा इसकी खासियत एक है, ये सबसे ज्यादा क्या करता है बेटा, यानी कि फ्लाई करता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, यानी कि सबसे बड़ा भी क्या है बेटा, ये बर्ड है हमारा, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बेटा। ठीक है, चलो देन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, यानी कि सेल की साइज, यानी कि सेल की साइज है बेटा, तो किसके ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, वो तो सिंपल है बेटा, इसका जो कोई फंक्शन वगैरह है तो फंक्शन के ऊपर क्या होती है बेटा, वो डिपेंड होती है, ना कि बेटा साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म की साइज पर भी बेटा डिपेंड नहीं होती। सही बात है बेटा। देन इट्स अ शेप, यानी कि उसी ऑर्गेनिज्म के शेप पर भी डिपेंड नहीं होती, और उसके लोकेशन पर भी डिपेंड नहीं होती, तो यहां पर डिपेंड होती है बेटा फंक्शन के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली हैज अ सिस एंड ट्रांस फेस। बेटा ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है कि जिसका बेटा सिस फेस है एंड ट्रांस फेस है बेटा। देखो बेटा कि आपको मालूम होगा कि जो कोई गोल्गी बॉडी होती है बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका बेटा कि आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि ऊपर ऐसे ऐसे बेटा कि ऐसे पूरा ऐसा कॉनकेव बेटा तरीके का क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर है, उसको हम सिस फेस बोलते हैं, और नीचे बेटा ऐसा ट्रांस फेस है, यानी कि ऐसा कॉन्वेक्स क्या है बेटा, उसका अरेंजमेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे किसके पास मिलता है बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, सिस एंड ट्रांस फेसेस है। ठीक है, चलो देन देखो कि नेक्स्ट क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड लैक द सेल ऑर्गेनेली, यानी कि ऐसा कौन सा बेटा, यानी कि नीचे वाला ऑर्गेनिज्म है, यानी कि नीचे वाले बेटा ऑप्शन है कि जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है बेटा। अब देखो बेटा कि साल्मोनेला क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के पास तो सर क्या होता है, उसके पास तो सर सेल ऑर्गेनेली वगैरह होते हैं सर। ठीक है, हाँ इतना डेवलप नहीं होते पर होते हैं बेटा। ठीक है, चलो नाइट्रोसोमोनास उसके पास भी क्या है बेटा, बैक्टीरिया है, उसके पास भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं। देन बेटा कि WBC ये भी क्या है, हमारी एक सेल है बेटा, उसके पास भी है बेटा। H1N1 जो है बेटा, तो एक वायरस है, वायरस, और वायरस के पास क्या नहीं है बेटा, सेल ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, तो हमारा H1N1 क्या है बेटा, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। देखो बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा, देखो कि आपको मालूम होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरियल सेल, तो उसके अंदर बेटा कि क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, सही बात है बेटा, वो जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है। इन्होंने क्या कहा कि इज अ स्मॉल न्यूक्लियस, नहीं सर। डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, नहीं सर, कुछ भी बात कर रहे हो आप। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऑफ अमीबा, नहीं सर, ये भी नहीं है। देखो कि क्या है कि अनडिफाइंड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग डीएनए, यानी कि बेटा कि एक साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा रीजन है कि जिसके अंदर क्या है बेटा, डीएनए प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सही बात है बेटा, तो चलो हमारा थर्ड डी ऑप्शन क्या है बेटा, यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज अ कैपोसिस सार्कोमा। बेटा कि कैपोसिस सार्कोमा क्या है बेटा, तो ये एक हमारा क्या है, तो एक टाइप का कैंसर है बेटा। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल है क्या है, तो टाइप ऑफ कैंसर है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज नॉट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली नहीं है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज नॉट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बेटा की उसके ऐसे बेटा की उसके बाजू में क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे कौन सी सेल ऑर्गेनेली है बेटा की जो उसके पास मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं है बेटा, तो ऐसी सेल ऑर्गेनेली हमें ढूंढना है। ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया, सर ये तो हमारा डबल मेम्ब्रेनस है सर, इसके पास तो सर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। देन देखो बेटा कि राइबोसोम, सर ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड लेस है सर, मेम्ब्रेन बाउंड लेस, मेम्ब्रेन बाउंड लेस, यानी कि बेटा इसके पास कोई भी क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन वगैरह प्रेजेंट नहीं होती सर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या है बेटा, डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस है। और बेटा कि लाइसोसोम जो है तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। ठीक है बेटा, तो हमारे यहां पर कौन सा कहा है कि मेम्ब्रेन बाउंडलेस, यानी कि जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है उसका हमें यहां पर ढूंढना है। ठीक है, तो 25 का बी आएगा। चलो नेक्स्ट क्या है कि द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडीज, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है बेटा, तो देखो यहां पर न्यूरॉन तो बेटा की लॉन्गेस्ट सेल है, एक मिनट बेटा, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, बेटा यहां पर जो है तो लिवर सेल तो नहीं है। ठीक है, सेल ऑफ हार्ट मसल्स नहीं है, सेल ऑफ पैनक्रियाज नहीं है। ठीक है बेटा, यहां पर तो क्या होना चाहिए, एक तो जो कोई हमारी एक सेल वगैरह है बेटा, एक सेल है तो एक सेल क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। ठीक है, ये गलती से बेटा टाइप हुआ होगा, एक सेल है यहां पर, तो यहां पर लार्जेस्ट सेल बेटा की हमारी एक सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, देखो कि नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा कि यहां पर क्या कहा है आपको कि दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, और उसके अंदर एक तरफ दिया है बेटा सेल ऑर्गेनेली दिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ बेटा कि जो उसके फंक्शन है तो फंक्शन दिए हैं। ठीक है, अब देखो बेटा कि क्या है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है क्या, नहीं सर। इट एक्सपेल द एक्सेस वाटर, यानी कि ज्यादा पानी वो बाहर निकाल देता है क्या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नहीं सर। कीप द सेल क्लीन, नहीं सर। प्रोड्यूस द लाइसोसोम, हाँ सर। कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है बेटा, लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है, तो फर्स्ट का क्या आएगा हमारा, फर्स्ट का आएगा डी आएगा सर। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर देखो बेटा डी कहां पर है, यहां पर डी है, यहां पर बी है, डी डी डी, तो यहां पर ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है और ये भी हमारा क्या है ऑप्शन बेटा, इनकरेक्ट है। तो दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट है बेटा। चलो हमें ढूंढना है बेटा नेक्स्ट ऑप्शन कि लाइसोसोम, बेटा कि लाइसोसोम का काम क्या है कि सेल को बेटा की क्लीन करना, जो कोई सेल के अंदर की गंदगी वगैरह है बेटा, वेस्ट वगैरह है, तो उसको वेस्ट को साफ करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का यहां पर क्या आएगा, सेकेंड का आएगा बेटा सी आएगा। ठीक है, चलो देन देखो कि नेक्स्ट क्या है बेटा, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल का काम क्या है बेटा, कि वैक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा कि ये स्टोरेज का वगैरह काम करता है। जब बेटा कि ज्यादा पानी होता है बेटा तो उसको एक्सेस वाटर को क्या करता है बेटा, वो बाहर निकालने देता है, बाहर निकलता है बेटा। यस, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो कोई सेल वगैरह है तो सेल बर्स्ट होने से क्या होती है बेटा, बच जाती है। सही बात है बेटा, तो ये इसको हम बोलते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम कौन करता है बेटा कि ये वैक्यूल करता है। यानी कि ज्यादा पानी बेटा कि सेल के अंदर यानी कि भर रहा है तो बेटा कि सेल बर्स्ट हो जाएगी। तो एक टाइम पर क्या करता है बेटा, जो वैक्यूल है हमारा, वैक्यूल सेल का एक्सेस वाटर बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसका आएगा बेटा हमारा बी आएगा। देन प्लास्टिड जो है बेटा, तो प्लास्टिड के अंदर तो डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसका ए आएगा बेटा, डीएनए प्रेजेंट होता है। सही बात है ना, क्लोरोप्लास्ट वगैरह के अंदर। तो देखो कि डी ऑप्शन कहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर है। लाइसोसोम सेकेंड का सी कहां पर है, यहां पर भी, यहां पर है। ठीक है, वैक्यूल का बी कहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ये हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हाँ, नेम द फिनोमिनॉन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन द गिवन फिगर। एक आपको बेटा कि क्या दिया है कि एक एक्सपेरिमेंट यहां पर करके दिखाया है बेटा। ठीक है, नोट दैट द पोटैटो इज पील्ड बिफोर मेकिंग द पोटैटो बोट। हाँ ओके ठीक है बेटा, चलो अब समझते हैं कि देखो कि क्या कहा है इन्होंने एक क्या किया है बेटा, एक अच्छा सा यहां पर क्या किया है, एक बीकर लिया है बेटा, और बीकर के अंदर क्या डाला है बेटा, बीकर के अंदर पानी डाला है। ठीक है, सही बात है बेटा।
और इसके अंदर बेटा एक पोटैटो जो है, तो पोटैटो की ऊपर की पील वगैरह जो है बेटा, तो पील्स को निकाला है, ठीक है। पील्स को निकालकर बेटा ऐसे उन्होंने एक सी हमारी पोटैटो की बोर्ड बना ली है बेटा। इमेजिन करो पोटैटो की बोर्ड बना ली है बेटा। अब पोटैटो के बोर्ड के अंदर क्या है बेटा, यहां पर उन्होंने शुगर का सॉल्यूशन डाला है। किसका बेटा, शुगर का सॉल्यूशन डाला है, शुगर का सॉल्यूशन डाला है बेटा, ठीक है। अब वहां पर इन्होंने यहां पर क्या दिया है कि इसका ए जो है बेटा, ये तो ये क्या है बेटा, ये इनिशियल लेवल है, यानी कि पोटैटो के अंदर के जो कोई बेटा शुगर सॉल्यूशन है ना, तो उसकी ए बेटा यहां पर ए इनिशियल लेवल है, और बेटा की बी क्या है बेटा, यहां पर बी फाइनल लेवल है, ये बी फाइनल लेवल है, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से आप कौन सा इस पे फिनोमिनन बता सकते हैं। पहला है कि टर्जिडिटी, इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस एंड कैपिलरिटी। तो इसी का हम थोड़ा सा यानी कि बेटा कि इसकी स्टडी कर यहां के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा फिनोमिनन है यहां पर बेटा, तो ये हमें यहां पर ढूंढना है। अब देखो बेटा कि बाहर क्या है बेटा, बाहर वाटर है, तो वाटर के अंदर तो बेटा सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा सर, ठीक है। अंदर बेटा शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा सर, ज्यादा होगा इससे सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है बेटा। तो ऑलवेज बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि पानी कहां से कहां एंटर करता है। पानी सर ज्यादा यानी कि जहां पर ज्यादा पानी होता है वाटर, तो वहां से अंदर एंटर करता है बेटा पानी कम की तरफ से। तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर बेटा कि वाटर का कंटेंट कम है, तो बाकी बाहर बेटा कि पानी का कंटेंट क्या है बेटा, ज्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, तो बाहर से अंदर जाएगा पानी, तो यहां पर बेटा कि जो ए लेवल है, तो ए लेवल क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी बी लेवल तक, ठीक है। तो यहां पर बेटा फिनोमिनन लग रहा है, कंसेप्ट लग रही है बेटा ऑस्मोसिस वाली, कि ऑस्मोसिस क्या कहती है कि पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहां पर बेटा वही कंसेप्ट लग रही है, और हमारी पोटैटो बोट के अंदर का जो पानी है शुगर सॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पानी बाहर से अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है। चलो तो ये हमारी क्या है बेटा, ऑस्मोसिस वाली कंसेप्ट है, ठीक है। चलो हाँ, द सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम बेटा ये क्या है, तो सबसे क्या है बेटा हमारी स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। देन देखो कि नेक्स्ट क्या है बेटा, द श्रिंकेज ऑफ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये स्मॉलेस्ट नहीं बेटा, थिनेस्ट सेल है, ठीक है, ये कट करो, ये थिनेस्ट क्या है बेटा, सेल है। देन देखो कि नेक्स्ट क्या है बेटा, द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन द एनिमल सेल कैन टेक प्लेस इफ इट इज प्लेस्ड इन, बेटा उन्होंने क्या कहा है कि श्रिंकेज होता है बेटा साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो किसके अंदर यानी कि एनिमल सेल को किसके अंदर, कौन से सॉल्यूशन के अंदर रखने पर उसका क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है। देखो बेटा कि यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारा एक सॉल्यूशन हमने ले लिया, जिसके अंदर क्या है बेटा, जिसके अंदर क्या है बेटा, वाटर जो है, तो वाटर की बेटा की अमाउंट क्या है बेटा, कम है, वाटर की अमाउंट कम है बेटा, और इसके अंदर सोल्यूट क्या है बेटा, सोल्यूट ज्यादा है बेटा, यानी कि सेल के कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। देखो बेटा कि इसके अंदर हमने सेल को रखा है ऐसे सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो कि पानी बाहर क्या है बेटा, कम है, यस, और सेल के अंदर क्या है बेटा, ज्यादा पानी है, तो पानी ज्यादा से बेटा कि कम की तरफ आएगा, ऐसा कम की तरफ आएगा, सही बात है बेटा। और क्या हो जाएगी हमारी सेल बेटा, सेल हमारी श्रिंक हो जाएगी। तब जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर उसको लिखेंगे, हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक हो जाएगा एनिमल सेल का, यस, क्योंकि बेटा कि उसके अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, सही बात है बेटा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज बोलते हैं। तो यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो कि लिपिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन, बेटा कि जो लिपिड्स है, तो लिपिड्स कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ सर सही बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा, तो उसके अंदर RER जो होता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो क्या करता है, प्रोटीन का प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, लिपिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लिपिड प्रोड्यूस करता है, सही बात है बेटा, यस। देन न्यूक्लियस नहीं सर, राइबोसोम नहीं सर, रफ एंडोप्लाज्मिक नहीं सर। देन देखो कि नेक्स्ट क्या है बेटा, कि ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग थिंग्स PQRS। देखो बेटा कि यहां पर PQRS, तो ये क्या है बेटा, इसके ऊपर हमें क्या करना है, यहां पर बताना है, ठीक है। अब देखो कि क्या है बेटा, कि यहां पर देखो कि क्या कहा है कि पहले तो लिविंग थिंग है बेटा, और दूसरा क्या है कि प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। अब देखो बेटा कि यहां पर क्या आएगा
तो ऐसा कोई प्रोकैरियोटिक पी वाला है क्या यहाँ पर? तो है सर। तो प्लाज्मोडियम बेटा यूकैरियोटिक है, तो प्लाज्मोडियम वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो बेटा कि पी क्या है? स्पाइरल बैक्टीरिया, यानी कि जो स्पाइरल यानी कि बेटा कि जो क्या बोलते हैं उसको, विब्रियो नहीं, विब्रियो तो कोमा शेप होता है। ठीक है, जो स्पाइरल बेटा की जो शेप का होता है ना बैक्टीरिया, उसको हम स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो स्पाइरल बैक्टीरिया यहाँ पर बेटा पी के अंदर आएगा, वो क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक है। देन दूसरा क्या है बेटा कि क्यू क्या है? तो यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर बेटा कि ये क्या आएगा? प्लाज्मोडियम है, तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम क्यू का क्या आएगा? प्लाज्मोडियम आएगा। देन आर क्या है बेटा? आर क्लोरेला है। ठीक है, तो क्लोरेला के अंदर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर क्लोरेला क्या है बेटा? एक अलगी है। ठीक है, उसके पास तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है सर। यस, तो आर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर क्लोरेला आएगा। और लास्ट क्या है बेटा? टेपवर्म। तो टेपवर्म बेटा ये एनिमल के अंदर आता है, तो उसके अंदर नो यहाँ पर यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा बेटा यस का आएगा, टेपवर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी का, ये हमारा 32 का ऑप्शन आएगा, बी आएगा। ठीक है, जो कि इसके अंदर क्या बेटा? बैठता है। देखो कि नेक्स्ट क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एक्सोस्मोसिस ऑकर इफ द प्लांट सेल इज केप्ट इन इट। बेटा इनमें से कौन से सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे? प्लांट सेल को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। बेटा एक्सो का मतलब होता है कि बाहर निकलना, ऑस्मोसिस यानी कि बेटा कि जो पानी है, तो पानी क्या होता है बेटा कि बाहर निकलता है सेल के बाहर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हमें चल देखते हैं कि देखो कि मान लो कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बेटा। क्या है ये? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। यस, देखो बेटा ये हाइपरटोनिक क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया है? प्लांट सेल को रखा है। बेटा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हाइपर यानी कि बेटा कि ज्यादा, मोर, एंड टोनिक यानी कि क्या बेटा? सोल्यूट। तो यहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ज्यादा है बेटा सेल के कंपैरिजन में। सही बात है बेटा। अब देखो कि पानी यहां पर कैसा है? पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा है बेटा, तो यहां पर बेटा पानी क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर पानी तो यहां पर अंदर जाएगा बेटा। सही बात है ना बेटा। मैंने क्या बोल रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है बेटा, तो यहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है बाहर, तो पानी बेटा अंदर जाएगा, तो ये एक्सोस्मोसिस होगा क्या? नहीं सर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो एक्सोस्मोसिस नहीं होगा सर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो सर सेल के अंदर कुछ चेंज भी नहीं होता, बट लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बेटा? यहां पर जो सेल है, तो सेल का एक्सोस्मोसिस होता है, उसके अंदर के पानी बेटा बाहर निकलता है। ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट देखो बेटा कि क्या कहा है कि ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम्स एंड सेलेक्ट द ऑर्गेनली विच बिकम अ डिफेक्टिव इन लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी डिसऑर्डर। बेटा देखो कि क्या है कि एक डिसीज का नाम दिया है आपके पास कि कौन सा है कि लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी डिसऑर्डर। तो बेटा देखो कि ये जो डिसऑर्डर है, तो ये डिसऑर्डर बेटा माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। क्या है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? जब कोई डिफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है बेटा, तो क्या होता है? तो ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो देखो बेटा कि ये क्या है हमारा? ये न्यूक्लियस वगैरह है, तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ डिफेक्ट होता है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर नहीं होती बेटा। देखो बेटा कि ये क्या है हमारा? ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो गया बेटा, तो इसकी वजह से भी बीमारी नहीं होती। पर बेटा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफेक्ट होता है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है बेटा, तो हमें डिसीज होता है कौन सा? लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी डिसऑर्डर। ठीक है, चलो तो इसका आएगा सी ऑप्शन करें। देखो बेटा कि नेक्स्ट क्या कहा है? आइडेंटिफाई द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ पीक्यूआर, यानी कि पीक्यूआर का क्या करना है बेटा? सीक्वेंस यहां पर करेक्ट ढूंढना है। पीक्यूआर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी कि प्लाज्मा यानी कि ब्लड के अंदर बेटा प्लाज्मा होता है, तो उसके अंदर ये बेटा कि यहां पर दिया है कि जो कोई पीक्यूआर है बेटा, उसके अंदर का कंटेंट, तो उसका काम क्या है बेटा? ये हमें ढूंढना है। ठीक है, चलो देखो बेटा कि यहां पर क्या है कि फंक्शन क्या है? कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मसल एंड नर्व, यानी कि जो हमारी मसल से नर्व्स है, तो उसका कंट्रोल क्या करता है? यानी कि फंक्शन क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। तो बेटा कि इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह होता है ना बेटा, तो वो क्या करते हैं? मसल और नर्व्स का फंक्शन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी क्या है बेटा? यहां पर इनऑर्गेनिक आयन आएगा, इनऑर्गेनिक आयन आएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा देखो कि क्या कहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द वाटर ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि बेटा कि पूरा बॉडी के अंदर क्या करता है? वो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा प्लाज्मा के अंदर का कंटेंट कौन सा है बेटा? तो ये हमारा एल्ब्यूमिन है। क्या है बेटा? एल्ब्यूमिन। और देखो बेटा कि नेक्स्ट क्या है कि प्रोटेक्शन, यानी कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है बेटा? यानी कि कोई बेटा कि
कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कोई बेटा की माइक्रो कोई बैक्टीरिया वगैरह है बेटा, ठीक है, तो उसका यानी कि प्रोटेक्शन कौन करता है बेटा, प्रोटेक्शन हमें ग्लोब्यूलिन करता है, ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन करता है, तो ये हमारा प्रोटेक्शन का काम ग्लोब्यूलिन कर रहा है। तो ऐसा बेटा कि प्लाज्मा के अंदर क्या कंटेंट कौन कौन से है, तो इनऑर्गेनिक आयन है बेटा, देन एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन क्या है बेटा, ये सही ऑप्शन है, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहां पर सही आएगा। चलो अब देखो कि नेक्स्ट क्या है यहां पर कि ऑब्जर्व द डायग्राम, आपको डायग्राम क्या करनी बेटा, ऑब्जर्व करनी है एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर KLMN। बेटा KLMN क्या करना है, हमें करेक्ट ऑर्डर ऐसा ढूंढना है, ठीक है। देखो बेटा कि यहां पर क्या है कि K जो है, तो K ऐसी आपको ऐसी पूंछ लाइक बेटा की स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये पूंछ जो है बेटा, तो K क्या है बेटा, फ्लैजिला है, फ्लैजिलम बोलते हैं उसको। तो यहां पर K के अंदर फ्लैजिलम कहां पर है सर, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो एक बेटा की जो हम देखेंगे ऑप्शन, तो उसके कौन से ऑप्शन बेटा की सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, ठीक है। अब देखो कि नेक्स्ट क्या है कि यल, सर यल जो है, तो यल क्या है, सेल वॉल है बेटा ये बैक्टीरिया की, ठीक है बेटा। तो यल के अंदर सेल वॉल कहां पर है, तो न्यूक्लियोइड के अंदर है, नहीं बेटा, ये तो यल का न्यूक्लियोइड नहीं हो जाएगा, तो राइबोसोम भी नहीं हो जाएगा बेटा की सेकेंड, और हमें थर्ड ऑप्शन क्या करना है यहां पर ढूंढना है, ठीक है। अब देखो कि नेक्स्ट क्या है, यम। अब यम क्या है बेटा, यम ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोइड है, क्या है बेटा, ये हमारा यम न्यूक्लियोइड है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियोइड बेटा यम आएगा यहां पर। और देन नेक्स्ट क्या है कि यन, यन क्या है बेटा, ये हमारी छोटी छोटी बेटा गोले है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पर बेटा कि हमारा ऑप्शन करेक्ट आएगा सेकेंड वाला ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये पूरी डायग्राम दी है बेटा आपको, और आपको कहा है कि उसके अंदर का पार्ट जो है, तो पार्ट्स को क्या करना है, लेबल करना है, ठीक है। चलो आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कि सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच 99% पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा कि कौन से इनके अंदर के एलिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस क्या हो बेटा, ये 99% क्या होते हैं बेटा, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो देन देखो नेक्स्ट क्या है कि विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जिस्ट्स एट द सेंटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल। बेटा कि क्लोरोप्लास्ट जो मॉलिक्यूल है, तो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल का हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल का, तो उसके सेंटर पर बेटा क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम है बेटा, ठीक है। तो मैग्नीशियम एलिमेंट क्या होता है बेटा, वहां पर सेंटर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा उसका कोई स्ट्रक्चर होता है, तो सेंटर पर मैग्नीशियम आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, मैग्नीशियम। देखो कि नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा है कि बाय विच प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डज प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि देखो बेटा कि जो कोई हमारा प्लांट के रूट से, तो प्लांट के रूट कौन से प्रोसेस से बेटा पानी क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा कि यहां पर क्या है, तो एंडोमोस्मोसिस, सही बात है सर। तो एंडोमोस्मोसिस क्या होता है कि जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है पानी का बेटा, वहां से पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा, यानी कि रूट क्या कर रहे बेटा, एंडोऑस्मोसिस से पानी अंदर ले रही है। देन एक्सोस्मोसिस नहीं, डिफ्यूजन नहीं बेटा, नन ऑफ दिस नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्या कहा है बेटा, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम क्या करनी बेटा, ऑब्जर्व करनी है एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस LMN। तो बेटा LMN क्या करना है, हमें करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है, ठीक है। तो देखो कि यल क्या है, तो यल प्लांट सेल के अंदर होता है, तो वैक्यूअल प्लांट सेल के अंदर होता है क्या, हाँ सर होता है, पर एनिमल सेल के अंदर भी होता है सर, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। सर यल गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो यल गोल्गी कॉम्प्लेक्स सर प्लांट सेल के अंदर होता है क्या फिक्स, सिर्फ नहीं सर, ये भी नहीं। देन देखिए बेटा कि क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट बेटा किसके अंदर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट बेटा सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखो बेटा कि लाइसोसोम बेटा कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है क्या, नहीं, वो तो दोनों की तरफ होता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। देखो कि यल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यम क्या है बेटा, यम ऐसा दिया है बेटा इन्होंने कि प्लांट सेल के अंदर भी होता है और एनिमल सेल के अंदर भी होता है, तो यम क्या है बेटा, यम हमारा वैक्यूल है, जो प्लांट सेल के अंदर भी है और एनिमल सेल के अंदर भी है। और बेटा कि यन जो है यहां पर, तो यन लाइसोसोम के अंदर होता है बेटा, यहां पर एक बेटा देखो कि एनिमल सेल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वैसा तो लाइसोसोम बेटा, वैक्यूल तो प्लांट सेल के अंदर भी होता है, ठीक है। पर बेटा कि सही ऑप्शन तो क्या है हमारा यहां पर, थर्ड ऑप्शन क्या है बेटा, सही है, ठीक है, सी वाला। देखो कि नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बेटा कि देखो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है,
तो ब्लड आपको मालूम हो कि बेटा कि ब्लड जो है, तो ब्लड के अंदर क्या होते हैं, 3 टाइप के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट वगैरह बोलते हैं। तो देखो बेटा कि ल्यूकोसाइट तो डब्ल्यूबीसी का टाइप है, वो तो नहीं है बेटा, क्लॉटिंग के अंदर मदद कर रहा है। देन ऑस्टियोसाइट बेटा कि वो तो बोन के सेल है, वो तो नहीं मदद करते बेटा। थ्रोम्बोसाइट बेटा इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। तो बेटा कि ये जो प्लेटलेट्स जो है ना बेटा, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, तो एक्सेसिव ब्लड फ्लो को क्या करते बेटा, उसको क्लॉट करने का, उसको बंद करने का काम करते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। देखो बेटा ये ऑप्शन है हमारा क्या है, तो 41 का सी करेक्ट है। देन देखो कि नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा कंपोनेंट्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। बेटा मैंने अभी कहा था कि जो मसल्स एंड नर्व्स का फंक्शन है बेटा, तो कौन सा प्लाज्मा का कंपोनेंट कंट्रोल करता है, तो इनऑर्गेनिक आयंस क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलो देखो कि नेक्स्ट क्या है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीक्यूआरएस। बेटा इसको क्या करना है, हमें पीक्यूआरएस यहां पर ढूंढना है क्या है। तो देखो बेटा कि ये क्या है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया है आपको यहां पर, और ढूंढना है कि पी क्या है। अब पी क्या है बेटा, तो पी हमारा तो क्या है, हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की तरफ एरो दिखाई दे रहा है बेटा। तो पी आउटर मेम्ब्रेन तो नहीं होगा सर, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा। कि पी मैट्रिक्स तो नहीं है सर, मैट्रिक्स तो नहीं है, क्रिस्टी बेटा कि यहां पर दिया है, चलो हम मानते हैं कि अभी बी और डी में हमें कंफ्यूजन है, ठीक है, तो हमारा इनर मेम्ब्रेन है। देन बेटा कि देखो कि हाँ यस जो है बेटा, तो यस एक्चुअली हमारा क्या है, ये हमारा क्रिस्टी है। जो फोल्डिंग्स वगैरह होती है ना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो हमारा क्या है, क्रिस्टी है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि इनर मेम्ब्रेन क्या है बेटा, हमारा पी हमारा इनर मेम्ब्रेन है। और देखो कि क्यू क्या है, क्यू जो है बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन दिया है बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का। और आर क्या है बेटा, आर इसके अंदर का ये जो कोई फ्लूइड वगैरह है बेटा, जेली फ्लूइड, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, तो आर हमारा मैट्रिक्स है बेटा। और यस क्या है बेटा, यस हमारा ये क्या है, क्रिस्टी है, क्रिस्टी यानी कि जो कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्डेड जो कोई स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। चलो तो सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा, यहां पर करेक्ट है। देन देखो कि नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलीमर्स इज फॉर्म्ड इन द सेल वॉल एज पर रिक्वायरमेंट। बेटा यानी कि ऐसा कौन सा पॉलीमर है कि जो सेल वॉल के अंदर क्या होता है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर वो क्या होता है, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा फॉर्म होता है। तो वो क्या है, सुबेरिन एंड क्यूटिन है, ठीक है, जो कि क्या करता है बेटा, उसको प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। चलो देन देखो कि नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली डाइजेस्ट द स्टोर्ड प्रोटीन्स एंड फैट्स ड्यूरिंग द स्टारवेशन ऑफ पीरियड। ठीक है बेटा कि जब स्टारवेशन पीरियड होता है, जब कोई मिलता नहीं है बेटा सेल को खाने के लिए, ठीक है, तो उसी समय बेटा कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है कि वो स्टोर्ड प्रोटीन और फैट का क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो देखो बेटा कि यहां पर लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसका डाइजेशन करता है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो लाइसोसोम करता है। देन देखो कि नेक्स्ट क्या है बेटा कि ऑब्जर्व द डायग्राम्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की डायग्राम दी गई बेटा आपको, यहां पर डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया है यहां पर। केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द व्हिच बैक्टीरिया कॉजेज द कॉलरा। बेटा कॉलरा कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, विब्रियो कॉलरी है, एंड टिटेनस, ठीक है, और टिटेनस यानी कि जो डिप्थीरिया वगैरह है ना टिटेनस, तो वो क्या करता है, तो वो कॉज करता है टिटेनस, ठीक है। तो इनमें से बेटा कि कौन सा स्ट्रक्चर उसका है, तो बेटा कि यस वाला स्ट्रक्चर किसका है ये, तो ये बेटा कॉलरा का स्ट्रक्चर है, विब्रियो कॉलरी का, जिसको बेटा कि एक फ्लैजेला है, ठीक है। और टिटेनस क्या है बेटा, इसको यानी कि बहुत सारे क्या है बेटा एक ही जगह से ऐसे फ्लैजेला यहां पर अराइज है, तो ये टिटेनस का क्या है बेटा स्ट्रक्चर है। तो यस एंड टी क्या है बेटा, यस एंड टी हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलो आप देखो बेटा कि आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट सेल इन द साइज अमंग द फॉलोइंग सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बेटा, तो देखो बेटा कि यहां पर आरबीसी दिया है, तो आरबीसी तो नहीं है सर। यहां पर एक यानी कि ओहम दिया है जो फीमेल के अंदर होता है, वो तो सबसे लार्जेस्ट सेल है सर। यहां पर क्या है बेटा, ये तो हमारी बोन सेल है, तो बोन सेल भी नहीं है सर। और ये स्पर्म सेल है, तो सर स्पर्म सेल जो है, तो स्पर्म सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है सर ह्यूमन बॉडी के अंदर की, ठीक है। तो चलो देखो नेक्स्ट देखो बेटा कि यहां पर कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शो द एक्शन इन द हाइपरटोनिक मीडियम। बेटा कि हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर कौन सी एक्शन यहां पर शो करता है, वो हमें यहां पर देखना है, ठीक है। तो मान लो देखो बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन बेटा सोल्यूट का, पानी बेटा ज्यादा है, तो पानी ज्यादा बेटा बाहर से बेटा सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो बेटा कि सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो देखो बेटा यहां पर देखो कि क्या हो रहा है कि ये हमारा क्या है, एक बीकर है,
इसके अंदर हमने सेल लिए बेटा, ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बेटा, यस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बेटा। सोल्यूट कैसा है बेटा, सोल्यूट सेल के कंपैरिजन में कम है बेटा, ठीक है। अब बेटा पानी जो है, पानी बाहर से अंदर की तरफ यानी कि ज्यादा से बेटा कम की तरफ एंटर करेगा, तो यहां पर सेल हमारी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, सेल के अंदर पानी जाएगा, तो बेटा कि यहां पर आर वाला जो ऑप्शन है बेटा, तो आर वाला करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेली एंड देयर फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा एक तरफ आपको सेल ऑर्गेनेली दिए हैं और दूसरी तरफ क्या है बेटा, उसके फंक्शन है, ठीक है। अब देखो कि सेल ऑर्गेनेली न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, वैक्यूल का प्रोडक्शन करना, नहीं सर। मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, नहीं सर। कंट्रोल ऑन द सेल डिवीजन, हाँ सर। तो इसका आएगा बेटा वाई आएगा बेटा, वाई। देन लाइसोसोम का काम क्या है बेटा, लाइसोसोम का काम है क्या है बेटा, इम्यून सिस्टम है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा जड़ आएगा, इसका जड़, क्योंकि देखो बेटा कोई फॉरेन मटेरियल वगैरह आता है ना सेल के अंदर, तो उसको किल करने का काम कौन करता है बेटा, ये लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर डालते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम का जैसा काम करता है। वैक्यूल का काम क्या है बेटा, वैक्यूल का तो एक्स है, मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर ज्यादा पानी है तो क्या करता है, वो पानी बाहर निकल देता है, ठीक है, एक्सपेल करता है, ताकि बेटा ज्यादा पानी से क्या हो जाएगा, सेल हमारी बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या आएगा, वैक्यूल का एक्स आएगा। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो हमारा वैक्यूल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसके अंदर वाई जेड एक्स डब्ल्यू है, वाई जेड डब्ल्यू एक्स, वाई जेड एक्स डब्ल्यू, तो बेटा ये हमारा बी ऑप्शन क्या है, यहां पर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा कि नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पी क्यू आर एस बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम ऑफ गिवन बिलो। बेटा ये सारी दी गई है आपको WBC, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल होती है बेटा, तो व्हाइट ब्लड सेल क्या है यहां पर आपके पास दी है। तो उन्होंने कहा है कि पहली वाली सेल कौन सी है, दूसरी वाली कौन सी है, तीसरी वाली कौन सी है, चौथी वाली कौन सी है। तो बेटा कि यहां पर पहली वाली हमारी क्या है, न्यूट्रोफिल है बेटा, न्यूट्रोफिल। देन सेकेंड क्या है बेटा, इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल। और देन क्या है बेटा, ये मोनोसाइट है, मोनोसाइट। और ये क्या है बेटा, हमारा बेसोफिल है। परंतु एक्चुअली बेटा यहां पर क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स वगैरह जो है ना बेटा, तो ग्रैन्यूल्स यहां पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी मोनोसाइट क्या होती है बेटा, अग्रैन्युलोसाइट होती है, ठीक है। तो ये हमारा ये ऑप्शन क्या है बेटा, यहां पर करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो देखो कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट लेस अमाउंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे लेस अमाउंट में क्या होता है बेटा, तो हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलो किसी को प्रॉब्लम है बेटा, नहीं। तो हमारे ये 51 क्वेश्चन थे बेटा, तो ये सारे 51 क्वेश्चन क्या है, तो डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम जो है बेटा, तो उसके अंदर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो बेटा सेल का टॉपिक है, तो सेल के टॉपिक के ऊपर के सारे क्वेश्चन यहां पर यानी कि 2008 से लेकर बेटा 2024 तक आए हैं, ठीक है। चलो किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं, तो थैंक यू सो वेरी मच।